पंजाब सरकार की तरफ से एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई तरीके के बड़े ऐलान किए गए हैं। आज की पंजाब कैबिनेट में हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा मौजूद है। सर, आज जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर आपने बहुत सारे जो चीज़ें रखी, टारगेट पे आपने नया रखा है, बेसिकली है क्या पूरा इसमें? देखिए, लास्ट टाइम हमने टारगेट फिक्स किया था 10,145 करोड़ रुपए का, 1 ईयर में पैसे जो है वो आने का। तो हमें मिले 10,200 करोड़ रुपए, यानी जितना टारगेट था उससे ज़्यादा पैसे पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट ने कमा के पंजाब के सरकार के खजाने में जमा करवाए। तो इस बार हमने 11,020 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। तो मुझे पूरी आशा है कि इस बार हम वही टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से हम लगातार ये टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो पहले जो इस बार ग्रुप साइज़ किया गया वो 207 हमने ग्रुप बनाए हैं, और 40 करोड़ का एक ग्रुप रहेगा, और उसमें 25% माइनस और प्लस रहेगा। तो इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो है डिपार्टमेंट को फायदा होगा। सर, सबसे ज़्यादा अहम एक्साइज पॉलिसी को लेकर होता है, कहते हैं इससे रेवेन्यू भी जो है स्टेट का बढ़ता है। अगर जो आपने इस बार टारगेट रखा है, लगता है उस टारगेट के तहत रेवेन्यू और खजाने में कितना इसका फायदा है, क्योंकि आप तो खजाना मंत्री हैं पंजाब के? बिल्कुल, बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर मैं बोलता हूँ कि लास्ट टाइम जितना हमने टारगेट रखा था वो 100% अचीव किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही अचीव किया। तो इस बार भी जितना रखा है तो हम उसको अचीव करेंगे। तो हम तो बिल्कुल, आप पर्सनली उस पर ध्यान दे के टारगेट हम कभी मिस नहीं होने देते, टारगेट को हम अचीव करते हैं। ये पिछले 3 साल से ऐसा लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अध्यक्षता में पंजाब में हम काम कर रहे हैं। बीयर शॉप्स को लेकर भी आपने कुछ आश्वासन? बिल्कुल, बियर शॉप जो है लास्ट बार 35 जो ओपन हुई थी, तो इस बार हमने उसकी फ़ीस जो है उसको कम किया, 25,000 उसको फ़ीस रखी है उसके लिए। सर, आखिरी सवाल है। सुनील जाखड़ लेके लगातार तंज कसते हैं क्योंकि विपक्ष लगातार घेरा, लेकिन आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, जाखड़ साहब की जब पंजाब में सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस सरकार थी लास्ट टाइम, तो 128 पंजाब में जो जहरीली शराब पीने से मौतें हुई थी, जो शराब माफिया उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो 128 लोग मर गए थे। तो सबसे पहले उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। तब तो उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, तब तो जाखड़ साहब को कभी आंसू नहीं निकला कि 128 लोग पंजाब के मर गए, क्योंकि वो बेचारे दलित थे, वो गरीब लोग थे। इसलिए उनको बिल्कुल उनके पक्ष में एक भी शब्द तक नहीं बोला जाखड़ साहब का, उनका मुंह बिल्कुल बंद था। वो कैप्टन साहब तो इतना डरते थे, तब एक लाइन तक नहीं बोल पाए। चलो, अब तो दोनों ही कैप्टन साहब भी वो एक ही सरकार में, एक ही पार्टी में इकट्ठे हैं। तो बिल्कुल हम तो रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, तो उनको इसलिए तड़फ हो रहा था क्योंकि उनके समय में पंजाब में जो शराब का माफिया चलता, तो हमने माफिया ख़त्म कराया, इसलिए वो उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर। कैमरामैन ललजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।